इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड ब्रेड डिक्रीज बाय 20%, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय x%। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था, याद कराता हूँ, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। इसमें मैंने पहला टाइप आपको बताया था क्या, कि ये कांस्टेंट बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा टाइप बताया था मैंने कि इन दोनों पे चेंज किया जाएगा और इसका चेंज पूछा जाएगा। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर कहाँ बात कर रहे हो आप, इसमें प्राइस कंजप्शन है, इसमें लेंथ ब्रेथ एरिया की बात कर रहा है। तो मैं बोलूँगा आप भावनाओं को समझो, शब्दों पर मत जाओ। ये तीनों, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू बी बराबर सी, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका एरिया कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया, लिख सकते हैं। तो इसी का एक टाइप ये होता है, इसी का एक टाइप ये होता है। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का, इस टाइप का। मतलब इसमें भी क्या दिया है आपको, लेंथ ब्रेथ में चेंज दिया है, एरिया में चेंज पूछा है। और मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया था। क्या करना है, सक्सेसिव लगाना है, ठीक है, सक्सेसिव लगाना है। अब देखो सक्सेसिव के भी आपको 2-3 तरीके आते होंगे। एक रेशो मेथड आता होगा, एक फॉर्मूला, ये 2 तरीके तो फेमस है, ठीक है, रेशो मेथड, फॉर्मूला मेथड। और एक और तीसरा तरीका भी होता है, वो रेशो मेथड का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो 90% केस में अगर आप एज इट इज़ अप्लाई करोगे बहुत आसानी होगी आपको। देखो सक्सेसिव के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा परसेंटेज वैल्यू या परसेंटेज चेंज, और एक में क्या होगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूछी जाएगी, एक चीज़ गिवन होगी। सक्सेसिव के 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू में से एक वैल्यू दी होगी आपको, एक पूछी होगी, या फिर परसेंटेज वैल्यू पूछी होगी, मतलब कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, कितना परसेंट डिस्काउंट क्या होगा, परसेंटेज की बात करेगा, उसको ना इनिशियल वैल्यू से कोई मतलब होगा ना फाइनल वैल्यू से कोई मतलब होगा, ठीक है। अगर परसेंटेज वैल्यू की बात कर रहा है और डाटा भी आसान सा दिख रहा है तो आप फॉर्मूला के थ्रू जाओगे। डाटा भी आसान से क्या मतलब है, मान लो इसी की जगह आपको परसेंटेज दिया होता है 23:2/3% या 16:1/4%, ऐसा डाटा यूज होता है जो रेशो में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो फिर आप रेशो से जाओगे अगर डाटा पे खेल हो रहा है तो। वो 10% वाली बात होगी। बाकी 90% केस में क्या होगा, डाटा आपको आसानी देगा जहाँ वो आपसे फॉर्मूला लगवाना चाह रहा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy/100। एक्स और वाई क्या है, ये वैल्यू, और ये अपने साइन के साथ आएगी। अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, ठीक है। रेशो कब लगाना, जब इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू में से एक वैल्यू दिए और एक पूछिए। अभी इसको फॉर्मूला से करते हैं सॉल्व। फॉर्मूला क्या है, x + y + xy/100, ठीक है। करो सॉल्व। 40% इंक्रीज हो रहा है, +40, डिक्रीज हो रहा है -20। देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -20 × 40/100। तो ये क्या आ जाएगा, 40 - 20, 20 बचेगा, और ये 4 दूनी 8, 20 - 8 करेंगे क्या बचेगा, 12, प्लस का आएगा मतलब इंक्रीज, और यही पूछा है आपसे।